बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं नासिर खान और आप देख रहे हैं आमिल नासिर खान यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत ही अहम है और इसको पूरा देखिएगा। जब पूरा आप देखें और आपको पता चले कि इसमें बहुत ज़्यादा सच्चाई है या ये बात आपकी समझ में आ चुकी है, तो आगे 10 लोगों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसलिए शेयर कीजिएगा कि खैर की चीज़ को शेयर करना वो भी सदका जारिया है। और सदका जारिया किसको कहते हैं कि एक बंदे ने काम किया और वो दुनिया से चला गया, तो उसका अजर उसको जब तक वो अमल होता रहता है, जब तक वो खैर चलती रहती है, तो इसके नामे माल में उसकी नेकियां जाती रहती हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हर मुसलमान जानता है और इसी फलस्तीन के अंदर जो मस्जिद बनी हुई है जिसको बैतुल मुकद्दस कहते हैं, फिर इसके ऊपर जो यहूदियों का कब्जा है उसको भी आप जानते हैं कि वो मस्जिद भी जिन्नात ने बनाई हुई है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि वो हर परिंदे की बोली को जानते थे, हर एक परिंदा उनके सामने हाजिर होता था। जिन्नात के ऊपर उनका कोई कब्जा नहीं था, बल्कि अल्लाह के हुक्म से वो सब उनके ताबे थे। हवा में उनका तख्त उड़ता था और वो भी अल्लाह के हुक्म से उड़ता था। और जब सुलेमान अलैहिस्सलाम इस दुनिया से गए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म के साथ वो इस दुनिया से चले गए। अच्छा, कुछ लोग ये बात फैला रहे हैं, ये झूठ फैला रहे हैं, ये तोहमत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ऊपर लगा रहे हैं और यही तोहमत शयातीन ने भी उनके ऊपर लगाई थी। वो तोहमत क्या है? शयातीन ने क्या उनके ऊपर तोहमत लगाई और हम इंसान इनके ऊपर क्या तोहमत लगा रहे हैं? शयातीन ने ये कहा कि जब उन्होंने इस दुनिया से वो चले गए तो उन्होंने कुछ ऐसी किताबें निकाली, फिर उसके साथ ये उन्होंने कहा कि ये वो किताबें हैं, ये वो किताबें हैं जिनसे सुलेमान अलैहिस्सलाम जादू पढ़ते थे और जिन्नात और सारे चरिंद परिंद उनके काबू में थे और उसकी वजह से वो ये हुकूमत चला रहे थे। बल्कि ये सरासर गलत बात है, इसके अंदर कोई सच्चाई नहीं है, इसके अंदर किसी किस्म की सच्चाई नहीं। वो अल्लाह के पाक नबी थे, अल्लाह के भेजे हुए नबी थे और वो किसी किस्म का जादू नहीं करते थे। ये शयातीन ने उनकी तरफ से एक बात को फैलाया लोगों के अंदर। और दूसरा, जो हम इंसान एक झूठी बात को फैलाए हुए हैं और झूठी बात को हम ये इतना फैला चुके हैं कि उस दिन मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूं कि मैं फेसबुक के ऊपर देख रहा था, एक बंदे ने बड़ी तफसील से कहा जी सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास एक अंगूठी थी, उस अंगूठी की वजह से वो लोगों पे हुकूमत किया करते थे। ये सरासर झूठ है, गलत है। फिर उसने कहा कि उन्होंने ये अंगूठी जो थी वो एक आदमी को दी और वो कहीं चले गए, सरासर झूठ है। फिर उन्होंने कहा कि वो अंगूठी जिस आदमी के पास थी उसके पास जिन्नात आए, फिर हुकूमत उसने संभाली, ये उससे भी बड़ा झूठ है जो उन पे किया जाता है। सच क्या है कि उनके पास अगर कोई अंगूठी थी भी तो उस अंगूठी के अंदर कोई ऐसी ताकत नहीं थी कि उस अंगूठी से वह हुकूमत करते। जो अल्लाह पाक किसी नबी को भेजते हैं और उसको अल्लाह पाक जो मोज़े देते हैं, उस मोज़ों की वजह से अल्लाह पाक ने ही उनके ताबे जिन्नात को किया था, अल्लाह ताला ने ही उनको ताबे चरिंद परिंद को, हवा को किया हुआ था। अल्लाह ताला ने ही उनको ये जो हवा में उड़ते थे अल्लाह के हुक्म और इरादे से उड़ते थे, और जो उन्होंने मस्जिद उनसे बनवाई थी वो भी अल्लाह के हुक्म और इरादे से बनवाई थी। इस तरह का झूठ कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी कहाँ है, कुछ लोग उसको ढूंढने में लगे हैं, एक बंदे को मिल गई, उसकी जिंदगी बदल गई, वो कोई काफ में पड़ी हुई है, वो कोई जिन्नात उठा के ले गए। ये सारी बातें गढ़ी हुई झूठ, और इतना बड़ा झूठ कि इस झूठ के अंदर से झूठ ही निकलेगा, इससे कोई अंगूठी नहीं निकलने वाली।
اور کوئی اس طرح کی انگوٹھی نہیں تھی جس کو وہ کہیں دبا گئے ہیں، کسی کو دے گئے ہیں اور کسی کو دے کے وہ بھول چکے، اس نے حکومت نہیں شروع کر لی۔ یہ سب جھوٹ ہے۔ اس طرح کی جو یوٹیوب پر، جو فیس بک کے اوپر اگر کوئی ویڈیو آتی ہے اور وہ جی یہ عمل کرو آپ کو انگوٹھی ملے گی سلیمان علیہ السلام کی، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ یہ عمل کرو طلسمی انگوٹھی آئے گی، بالکل جھوٹ ہے۔ یہ عمل کرو یہ انگوٹھی آپ کے پاس آئے گی، وہ انگوٹھی سے جنات آپ کے پاس آئیں گے، 100% اس کو یہ جھوٹ ہے۔ تو اس طرح کی جھوٹی ویڈیوز کو آپ شیئر کرتے ہیں، اس ویڈیو کو دیکھ کے کوئی وہ عمل کرتا ہے تو وہ شیئر کرنے والے کے ذمے میں گناہ لکھا جاتا ہے۔ جو اس طرح کی جھوٹی ویڈیو بناتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس نے کوئی ایسا جھوٹ بولا اور لوگ اس کے اوپر ہنسے، یا جس نے کوئی ایسا جھوٹ بولا کہ لوگوں کے اندر جا کے اس کا کوئی فتنہ فساد بنا، تو جس کا مفہوم ہے کہ اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنایا۔ تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ نہ اس طرح کی ویڈیو دیکھیں، نہ اس طرح کی ویڈیو کو شیئر کریں اور نہ اس طرح کی ویڈیو کو دھیان دیں۔ اور میری آپ سے ایک اور گزارش ہے کہ علماء کرام کی صحبت میں بیٹھیں، اور اگر اس طرح کی کوئی بات ہو تو علماء کرام سے پوچھیں، یا جو جید علماء ہیں، جو بڑے علماء ہیں، ان سے ان چیز کو پوچھیں، اور اس طرح کی فضولیات میں اور اس طرح کی فیک چیزوں میں، اس طرح کی جھوٹی کہانیوں میں، اس طرح کی جھوٹی چیزوں پہ، اور خاص کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کا جھوٹ سننا، اس طرح کا جھوٹ بولنا، اس طرح کے جھوٹ کو پھیلانا، یہ سخت اور سخت جو ہے خود کو مصیبت میں ڈالنے والی بات ہے، اپنی آخرت کو تباہ کرنے والی بات ہے۔